मार्केट ने वो टर्न लिया और उसके बाद एक शानदार रिकवरी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज एक बहुत शानदार चीज़ की हर्षदा। एग्जैक्टली वो जो सपोर्ट वन था वहीं से बाउंस बैक किया दोनों ने, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस वन के टॉप पर आकर इस समय अब रुक गए हैं। तो ये आज बिल्कुल एक ऑलमोस्ट प्रोग्राम ट्रेड की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया, और एक मैसेज मार्केट का अब क्लियर हो गया है, बाय ऑन डिप्स। ओनली स्ट्रैटेजी मार्केट में बाय ऑन डिप्स। मोमेंटम मत चेज करिए, लेकिन डिप्स को बाय ज़रूर करिए। इवेंचुअली पैसा बनेगा आपका, जैसा आज बना होगा अगर आपने डिप को बाय किया होगा तो। तो डिप में धीरे धीरे करके पोजीशंस क्लियरली बनी है। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, कंसिडरिंग वो पुल बैक अच्छा रहा है एटलीस्ट सुबह की ओपनिंग की तुलना में, अब इस समय फिर क्लोजिंग की तैयारी में ट्रेड कैरी करना बेस्ट है? देखिए हर्षदा, आज सुबह एक अप्रोच ये थी कि 23 सुबह के ब्लो के बाद 23,398 के ऊपर आप लॉन्ग हो जाइए और सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए 23,350। अब क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे ख्याल से अब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अब आप 23,550 से 23,600 इसमें चाहें तो डे ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 23,550 से 23,600 की, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 23,650 से 23,700 की। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसको निकाल दिया तो 23,800 23,900 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे निफ्टी पर। लेकिन आज का जो लो है 23,350, अब इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये अब आपका नया स्टॉप लॉस है और यही आपका नया बॉटम है। क्यों? क्योंकि जिसे मैं कहता हूँ हार्ड बॉटम। ख़राब न्यूज़ के साथ मार्केट अगर कोई बॉटम बनाता है तो वो यही होता है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मुझे एक साइन दे रहा है कि ये एक और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 52,000 वाला जो ब्रेकआउट है उसकी तैयारी कर रहा है, और यहाँ पर बस एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,800 टू 52,000 की। वहाँ पर अगर आप चाहें तो सुबह वाली ट्रेड्स बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहें आप, और अब आपका स्टॉप लॉस वही हो जाएगा। आज सुबह का लो 51,138। लेकिन आज के ट्रेड की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना हर्षदा, वो ये लगी कि आज मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट करा, आज मार्केट ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, आज मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, और मार्केट ने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करा। ये बहुत क्रूशियल रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मोमेंटम बन रहा है? बिल्कुल अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक। मैं 3 स्टॉक्स का यहाँ पे उल्लेख करूँगा अनुज, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग, शॉर्ट कवरिंग और ऑप्शन स्टैट्स काफ़ी अगर आप देखें फेवर में है। पहला है वोल्टास। वोल्टास में अमूमन अगर आप देखें एक चीज़ जो है, हेवल्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद वोल्टास अमूमन वो डिफरेंशियल पूरा करने जाता है। अभी करीब 15-16 पैकेट ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट अब ये लास्ट वीक का 18 जून का स्विंग हाई काटने की आई थिंक पूरी कोशिश कर रहा है। वो परसिस्ट करता है करीब 38-35 की जोन में, अब करीब 15 पे आ चुका है। आप OI एडिशंस देखिए अनुज, करीब 7% ह्यूज बिल्डअप है वोल्टास में 15-14 पे। पहला आई थिंक वो स्टॉक जो कि कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो और कंसिडरिंग OI एडिशंस स्ट्रॉन्ग स्टैट्स के बीच में इंप्रेस करता हुआ वोल्टास। दूसरा है अपोलो, जिसको मैंने सुबह मार्क भी किया था और सचिन ने अपनी टिप्पणी की भी थी इस स्टॉक को लेकर। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% ऊपर, सुबह के आई थिंक जो सचिन का बाय जोन था उससे काफ़ी ऊपर है, करीब 6228 पे 18 पे हमारी बात हुई थी, अब डे हाई पे 6300 पे। ऑलमोस्ट ये 22 फरवरी के बाद से अब तक की पूरी स्टॉपिंग नॉर्मल चैनल को काटता हुआ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है शॉर्ट कवरिंग। असल में इसमें शॉर्ट काफ़ी थे, बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स भाग रहे थे, ये बैकफुट पे था, लेकिन आज वो डिफरेंशियल पूरा होता हुआ 21,500 शेयर ओपन टेस्ट में कम हुआ है, 1% OI शेयर डे हाई पर। और तीसरा स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। मैं स्क्रीन पे रखूँगा 323.65 पे। टिपिकल अगर आप देखें एक राउंडिंग बॉटम स्क्रीन पे विजिबल है, जिसका ब्रेकआउट अप्रॉक्सीमेटली होगा 325 के जोन में। बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 1% OI घटा है और करीब 13 लाख शेयर ओपन टेस्ट में शेड हुए, काउंटेड डे हाई की ऑलमोस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से ऑप्शन स्टैट्स वाइज, फ्यूचर्स के स्टैट्स वाइज ये 3 स्टॉक्स जो कि मेरे को इस वक्त सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। पेट्रोनेट आखिरी अनुज। इनफैक्ट अब कुछ ट्रेंडिंग